Good morning. Welcome to Fun and Learn School. My name is अनीता राजपूत. बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं ना बच्चों. तो बच्चों आप वीडियो को देखते हो ना, तो वीडियो को देखने क्या करना है आपको. जैसे क्लास में मैम आते हैं तो हम कैसे सीधे बैठ जाते हैं, नोटबुक निकाल लेते हैं, टेक्स्ट बुक निकालते हैं और फिर ध्यान से बैठते हैं ना. उसी प्रकार आपको भी ये वीडियो जब भी आप देखो क्या करना है, एकदम सीधे बैठ जाना है, मोबाइल को थोड़ा अपने से इतना दूर रख देना है. ओके, और फिर ध्यान से वीडियो को देखना है और जो मैम लिखने के लिए देते हैं वो लिखना है. ओके बच्चों. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हमारे रिमझिम किताब का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. पार्ट 2 क्या है? फुटबॉल ने खेली, भालू ने खेली फुटबॉल. भालू देखा है? फुटबॉल खेलता है भालू. हाँ, भालू पता है, आपने सर्कस में भी देखा होगा, भालू 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है ना. तो आज भी हमारी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, भालू फुटबॉल कैसे खेलता है. तो चलो हम अपनी किताब को खोलते हैं और रीड करते हैं और उसके साथ हम समझते हैं. ओके, रेडी हो ना? ओके बच्चों, तो चलो मैं शुरू करती हूँ. बच्चों देखो हमारा पार्ट क्या है? भालू ने खेली फुटबॉल. तो देखो ये रहा भालू, है ना, दिख रहा है ना आपको चित्र में भालू. तो ये क्या है? भालू. इसने क्या खेली? फुटबॉल. बच्चों ये हमारा पार्ट 2 है. क्या लिखा गया है? भालू ने खेली फुटबॉल. भालू ने क्या खेली? फुटबॉल खेली. आप फुटबॉल खेलते हो? तो इसलिए देखो भालू ने भी खेली है. कैसे खेली है, किससे खेली है, चलो हम पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं. ओके, तो देखो क्या लिखा गया है. सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, मतलब धुंध छाई हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोहरा ही कोहरा. एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. शेर का बच्चा था, वो गोल मटोल होके क्या पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़ था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. देखो ये सो रहा, दिख रहा है ना. फिर देखो आगे, इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे. तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी. भालू क्या हुआ? सुबह सुबह जल्दी उठ के वॉक के नीचे, सुबह सुबह शेर किसे बोलते हैं? घूमने निकलते हैं, वॉक पे जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? शेर पे निकले थे, घूमने निकले थे, पर वो पछता रहे थे. क्यों? वो तो हमको नहीं पता, हम आगे पढ़ेंगे फिर पता चलेगा ना. हाँ, तो और क्या है? फिर उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे. मतलब जामुन के पेड़ के नीचे क्या था? शेर का बच्चा सो रहा था. फिर देखो आगे, आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल. उन्होंने क्या सोचा? अरे वाह, ये तो क्या फुटबॉल, उनको ये क्या दिख रहा है? फुटबॉल. सोचा चलो इसे खेल खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए. उन्होंने सोचा कि चलो मैं फुटबॉल से थोड़ा खेल लेता हूँ तो मुझे गर्मी, शरीर में गर्मी आ जाए. फिर आओ देखा न ताओ, मतलब इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा. आओ देखा न ताओ का अर्थ क्या होता है? इधर उधर नहीं देखने का. मतलब उन्होंने इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा. भालू जी ने पेड़ से उछाल दिया. और भालू ने क्या किया? पेड़ से उनको उछाल दिया. शेर के बच्चे को हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली. फिर क्या हुआ? शेर का बच्चा तो आराम से सो रहा था, उन्होंने उसके तो पता भी नहीं था उसको तो. और जैसे ही भालू ने एक कीक मारी, मतलब पेड़ से एक मारी, तो बच्चा क्या था? शेर का बच्चा एकदम दहाड़ा और पेड़ की डाली को उसने पकड़ लिया. देखो इस चित्र में ये पकड़ा हुआ है ना, इस तरीके से उसने पेड़ की डाली पकड़ ली. फिर देखो, मगर डाल टूट गई. पर डाली क्या थी? हल्की थी, इसलिए वो टूट गई. भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए. भालू को पता चल गया कि ये तो फुटबॉल नहीं है, ये तो क्या है? शेर का बच्चा है और वो क्या पछता है. लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया. फिर क्या किया? शेर का बच्चा जैसे पेड़ की डाली पर उछला, उसने पेड़ की डाली पकड़ी और वो पेड़ की डाली टूट गई. तो भालू को पता चल गया कि ये तो शेर का बच्चा है, तो उसने अपने हाथ फैलाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया, मतलब उसको नीचे गिरने नहीं दिया. अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है. शेर का बच्चा क्या कह रहा है? कि मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे फिर से उछालो. एक बार फिर भालू दादा ने उछाला.
2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। मतलब शेर के बच्चे ने बोला भालू को कि मुझे और उछाल दो। भालू ने 1 बार उछाला, फिर 2 बार उछाला, फिर बहुत बार बार उछालते रहे। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। पर क्या, उसको तो शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था, तो भालू को पूरे दिन अपने हाथ ऊपर नीचे करना, उसको हाथ दर्द करने लगा, मतलब वो थक गया था। ओह, किस आफत में मैं फंसा। मतलब आफत मतलब क्या होती है, मुसीबत, कि मैं किस मुसीबत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। फिर जैसे ही वो दौड़ लगा, क्या हुआ, उसने 11 बार तो उछाला, वो 12वीं बार जैसे उसने उछाल कर वो अपने घर की ओर भाग गया, गायब हो गया वहाँ से। फिर देखो, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गया। क्या हुआ, वो पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो नीचे जमीन पर गिर गया। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। इतनी देर में कौन आ गया, माली आ गया। माली किसे बोलता है, जो बगीचे की देख रेख करता है, ध्यान रखता है, उसको माली बोला जाता है। तो माली आ गया, तो माली ने बोला, वो उससे बरस पड़ा, मतलब गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना, मतलब उसका खर्चा लाओ। पेड़ की डाली टूट गई थी, उसने बोला कि मेरे पेड़ की डाली तोड़ दी ना, लाओ मुझे इसके पैसे दो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ, मतलब क्यों ठीक हो लो, वो पेड़ की डाली से नीचे गिरा तो उसको लग गई थी। तो उसने बोला पहले मुझे ठीक तो होने दो। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने क्या बोला, ठीक है चल तू ठीक हो, जब तक मैं आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब ये मुहावरा है बच्चों। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, कि शेर का बच्चा क्या हुआ, माली जैसे ही वो गया और शेर का बच्चा भी भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, मतलब मेरी जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी भालू की। भाई भालू ने खेली फुटबॉल, अच्छी कहानी है ना। ओके, तो चलो हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं अब। देखो बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर है, हमने पाठ पढ़ा ना, उसी के हमारे प्रश्न उत्तर है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। हमने पाठ में पढ़ा शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो देखो इसका उत्तर, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। क्यों, वो उछाला उसको तो वो नीचे न गिर जाए, इसने उसने बचने के लिए खुद को और क्या किया, पेड़ की डाली पकड़ ली। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, शेर डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। आप डर के मारे क्या करते हो, रोते हो, है ना। इसी प्रकार देखो शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए, हमने पढ़ा क्यों पछताए थे। तो देखो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। क्यों पछताए, उन्होंने तो सोचा फुटबॉल है, पर वो फुटबॉल नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि काश इसको कहीं चोट लग जाती तो। भालू ने क्यों कहा ओ, किस आफत में आ फंसा। भालू ने ओ इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था, इसलिए उसने क्या बोला, ओ कहा मैं फंस गया। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ सॉरी भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता, मतलब जब उछला पेड़ की डाली पकड़ी तो नहीं पकड़ता तो क्या होता, उसको लग जाती, चोट लग जाती ना। फिर देखो दूसरा प्रश्न, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो मतलब भाग नहीं जाता तो क्या करता, मालिक को उसको क्या देने पड़ते, पैसे देने पड़ते। फिर देखो भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया तो क्या हुआ, भालू साहब शेर को निकले। इसमें से बच्चों हमको पहले देखना है पहला कौन सा आया, है ना। भालू ने पहले क्या किया, फिर क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको रखना है। तो देखो पहले आएगा भालू साहब शेर को निकले, पहले घूमने के लिए निकले, फिर उन्हें शेर के बच्चे को उछाला था, फिर शेर के बच्चे ने क्या पेड़ की डाली पकड़ी, फिर क्या किया, फिर डाली पकड़ने पर डाली टूट गई तो बच्चे को लपक कर पकड़ लिया शेर ने। फिर भालू ने
घर की ओर दौड़ लगाई। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। तो बोलो, चलो बताओ। तो आप मुझे बताना है ना बच्चों। फिर देखो, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? ऐसे खेलों के नाम बताओ जिन्हें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। देखो, फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्द फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ होता है पैर, बॉल का अर्थ होता है गेंद। अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है उसे क्या बोलते हैं? फुटबॉल कहते हैं। जैसे पिट्टू, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ये बॉल से खेले जाते हैं। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता है? तो देखो, वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता है, खेल सकता है, क्योंकि खेलने से भी ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती। धूप में बैठ सकता है क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। आप क्या करते हो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या सुनाया होगा? तो देखो, उसने क्या कहा होगा? उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया। बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा, मतलब मजा आने लगा उसको। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसने उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाघ का मालिक आ पहुंचा और उससे हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाघ के मालिक को चकमा देकर भाग आया। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों तरफ धूप ही धूप। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, है ना। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। उसी शब्द के दो अर्थ। पेड़ की डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्टू को सतोलिया भी कहते हैं और पिट्टू को सतोलिया भी कहते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे प्रश्न थे जो हमने पढ़े। तो आप भी देखना, ये कहानी को पढ़ना बच्चों। आप जितना रीड करोगे इतना आपको रीड करना अच्छा आएगा। ओके, वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है, जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो देख लिया है। ओके बच्चों, बाय बाय।